विनायक एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसका परिवार गरीब था। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। घर में न तो ज्यादा सुविधाएं थीं, न ही कोई बड़ा सहारा, लेकिन विनायक की आंखों में एक चमक थी, एक सपना जो उसकी हर सुबह का उद्देश्य और हर रात की सोच बन चुका था। वह बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहता था और उसे यकीन था कि एक दिन वह देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेगा। विनायक का स्कूल घर से दूर था और वह रोज पैदल चलकर पढ़ने जाता था। कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। जो भी किताब मिलती, चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, वह उसे पढ़ता और खुद से सवाल करता, खुद ही जवाब ढूंढता। यूट्यूब पर फ्री लेक्चर देखना उसका कोचिंग क्लास था और मोबाइल उसका टीचर। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे, लेकिन जब वह कहता कि मैं IIT में जाऊंगा, तो लोग हंसते और कहते, अरे बेटा, यह सपना तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं होता। 10वीं की परीक्षा में विनायक ने पूरे जिले में टॉप किया और पहली बार लोगों ने उसे गंभीरता से देखना शुरू किया। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। 12वीं के साथ साथ उसने JEE की तैयारी शुरू कर दी, जो भारत की सबसे कठिन इंजीनियरिंग परीक्षा मानी जाती है। उसके पास कोचिंग नहीं थी, किताबें अधूरी थी और समय कम था, लेकिन उसका आत्मविश्वास अटूट था। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना और रात तक खुद से लड़ते रहना उसकी दिनचर्या बन गई थी। पहली बार JEE देने पर वह सफल तो हुआ, लेकिन रैंक उतनी नहीं आई कि उसे टॉप कॉलेज मिल सके। ये उसके लिए बड़ा झटका था। लोग बोले, देखा, सपना देखने से कुछ नहीं होता। लेकिन विनायक ने हार नहीं मानी। उसने 1 साल और मेहनत करने का फैसला किया। उसने अपने आप को बंद कर लिया। न त्योहार, न सोशल मीडिया, न दोस्त, बस एक लक्ष्य, IIT। दीवार पर उसने बड़े अक्षरों में लिख रखा था, नेवर गिव अप। 1 साल की निस्वार्थ मेहनत के बाद जब फिर से रिजल्ट आया, तो इस बार इतिहास बन गया। विनायक ने JEE एडवांस्ड में शानदार रैंक हासिल की और IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। जिस गांव में कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाया गया था, वहीं अब लोग गर्व से कहने लगे, ये हमारा विनायक है। IIT की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां के छात्र अंग्रेजी में धारा प्रवाह बात करते थे, महंगे गैजेट्स इस्तेमाल करते थे और आत्मविश्वास से भरे होते थे। शुरुआत में विनायक खुद को कमजोर महसूस करता, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं यहां अपनी मेहनत से पहुंचा हूं और मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। उसने अंग्रेजी सीखी, टेक्निकल स्किल्स पर मेहनत की और हर दिन खुद को बेहतर बनाया। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब प्लेसमेंट का समय आया, तो विनायक को गूगल जैसी विश्व की बड़ी कंपनी से 45 लाख रुपए सालाना का ऑफर मिला। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। जब वह अपने गांव लौटा और मां को पक्के घर की चाबी थमाई, तो उनके आंसू और मुस्कान दोनों ने सब कुछ कह दिया। आज विनायक लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। वह हर साल अपने गांव के स्कूल में जाता है, बच्चों से मिलता है और उन्हें सिखाता है कि सपने देखने से न डरे। वह कहता है, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि शहर छोटा हो सकता है, लेकिन सपने कभी छोटे नहीं होते। हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर जिद हो, मेहनत हो और भरोसा हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। विनायक की कहानी यही बताती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानो, क्योंकि एक दिन वही लोग जो तुम पर हंसते हैं, वो ताली भी बजाएंगे।